Assalamu alaikum everyone, here is me again Iman Virk. Today is our fourth lecture about what is sociological perspective. और ये बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में अहम टॉपिक है कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, कितने हैं और उनका क्या मकसद है। क्योंकि जब तक आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझ नहीं आएंगे, आगे की सोशियोलॉजी आपको समझना और थ्योरीज समझना और उनको रिलेट करना मुश्किल होगा। तो इन पर्सपेक्टिव का समझना बहुत ज़रूरी है। उसी से आपको अंदाज़ा होगा कि कौन सा सोशियोलॉजिस्ट किस पर्सपेक्टिव की बात कर रहा है, कौन सी थ्योरी जो है वो माइक्रो लेवल की है और कौन सा जो सोशियोलॉजिस्ट है वो माइक्रो या मैक्रो लेवल पर्सपेक्टिव से बिलोंग करता है। तो उसके लिए आपको सोशल पर्सपेक्टिव जो है सोशियोलॉजी के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत लाजमी है। सो लेट मी स्टार्ट. Today our topic is what is sociological perspective. सबसे पहले आपको पर्सपेक्टिव का मतलब पता होना चाहिए। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है नज़रिया और सोशोलॉजिकल यानी कि समाजी नज़रिया। हमने सोसाइटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, सोशियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, यानी कि ह्यूमन की स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? सोशियोलॉजी कहलाता है। अब उस ह्यूमन बिहेवियर के जो एक्शंस हैं, रिलेशंस हैं, सोशलाइजेशंस जो हैं एक सोसाइटी के अंदर, उसकी स्टडी करना वो होता है सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी कि द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी एंड ह्यूमन बिहेवियर बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल फोर्सेस सच एज कल्चर, फैमिली, रिलीजन, क्लास, जेंडर एंड इंस्टीट्यूशंस शेप पीपल्स लाइफ। यानी कि सोसाइटी के अंदर जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें, सोसाइटी की स्टडी करें इस चीज़ पर कि जो सोसाइटी के अंदर इंस्टीट्यूशंस और फैक्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि कल्चर, फैमिली, रिलीजन, क्लास, जेंडर और इंस्टीट्यूशंस, ये कैसे असरअंदाज होते हैं एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर, इनका क्या किरदार होता है कि वो एक इंसान का बिहेवियर बनाता है। क्योंकि इंसान का बिहेवियर तो पैदा होते साथ ही नहीं होता ना, इंसान सीखता है, लर्न करता है, चीज़ों को अडॉप्ट करता है। तो उसे कहते हैं सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि समाजी नज़रिया एक सोसाइटी के अंदर ह्यूमन के ऊपर ये चीज़ें किस तरीके से असरअंदाज होती हैं और फिर किस तरीके से ह्यूमन जो है सोशल बिहेवियर उसका चेंज हो। अगर हम इन तमाम चीज़ों को आसान अल्फाज में समझें, इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग और प्रेजिंग इंडिविजुअल्स ओनली, सोशियोलॉजी हेल्प्स अस सी हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस आवर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल को ब्लेम या प्रेस करने के अलावा अगर हम देखें कि सोसाइटी के हिसाब से हम उसका रीज़न तलाश करें। मिसाल के तौर पे किसी इंडिविजुअल को आसानी से हम ब्लेम कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, या हम उसको प्रेस कर सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है, किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस था उस चीज़ के ऊपर कि उसकी चॉइसेस बनी, या उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आई या उसके पास से गई, या उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई या प्रॉब्लम्स गई, कैसे सॉल्व हुई। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो बैकग्राउंड में उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं इंडिविजुअल की लाइफ पे। तो उसकी स्टडी यानी कि वो सारा क्या कहलाता है? सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है। दिस आइडिया एक्सप्लेन्ड बाय सोशोलॉजिस्ट सी राइट मिल्स हु कॉल्ड इट द सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन। सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का जो आइडिया था वो सी राइट मिल्स ने दिया था। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या होता है? मिसाल के तौर पे अ स्टूडेंट फेल्स एन एग्ज़ाम बिकॉज ही डिडंट स्टडी। हम आम तौर पे कह देते हैं कि एक स्टूडेंट फेल हुआ, क्यों? क्योंकि उसने स्टडी नहीं की थी। ये तो हमारा पर्सनल व्यू है, लेकिन अगर इसको समाजी नज़रिए के हिसाब से देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो इन्फ्लुएंस हुई होंगी जिसकी वजह से वो ये फेल हुआ, तो इस पूरे सर्कल को देखेंगे कि उस पूरे सर्कल में और कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही थी। Then a student fails because of poor schooling system, poverty, lack of resources और social pressure।
तो ये क्या बना, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब हमने समाजी नज़रिए के हिसाब से देखा तो ये सारे इन्फ्लुएंसेस थे इस चीज़ के ऊपर कि वो एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम में फेल हुआ, लेकिन हम अपने पर्सनल व्यू में क्या कह देते हैं कि उसने स्टडी नहीं की थी। लेकिन एक समाजी नज़रिए के हिसाब से जब हमने उसकी स्टडी की तो हमें क्या पता लगता है कि जो सोसाइटी के अंदर के ये इंस्टीट्यूशंस थे उनका इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर जो है वो असरात आते हैं, उसके इम्पैक्ट्स होते हैं। तो इन्हीं की स्टडी को कि एक इंडिविजुअल की स्टडी सोसाइटी के अंदर एक इंडिविजुअल की स्टडी और ये तमाम इंस्टीट्यूशंस उसके ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर, उसे कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। In sociology, the sociological perspective is explained through major theoretical perspective. These help sociologists understand society from different angles. सोशियोलॉजी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं जो कि मैक्रो और माइक्रो लेवल पर हैं, और उन्हीं की बेसिस पर सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को डिफरेंट एंगल्स पर। नंबर 1 है हमारे पास सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। ये माइक्रो लेवल का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, माइक्रो लेवल पर इसकी स्टडी की जाती है। द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट perspective is a micro level sociological approach that focuses on everyday social interactions and how people use symbols and meanings to understand the world। यानी कि ये अपने नाम से ही जाहिर है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट, यानी कि सिंबल्स के ज़रिए एक सोसाइटी के अंदर जब ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं तो वो डिफरेंट सिंबल्स जो यूज़ करते हैं उन्हीं की बेस पे वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उस मीनिंग के ज़रिए ही वो अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट्स लेकर आते हैं। इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स सोसाइटी बाय स्टडिंग हाउ इंडिविजुअल्स interact, how they create meanings and how these meanings guide their behavior। यानी कि रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर इंडिविजुअल्स जब उन सैम्बल्स को यूज़ करते हैं, उनकी मीनिंग्स को समझते हैं और वो किस तरीके से उनको गाइड करती है और एक ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो बनता है। मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, यानी कि इस पर्सपेक्टिव में मेन कॉन्सेप्ट क्या थे समझने वाले। द सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन सोशल लाइफ बाय फोकसिंग ऑन सिंबल्स, मीनिंग्स एंड एवरीडे इंटरैक्शन। इट्स मेन कॉन्सेप्ट आर, यानी कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो सोशल लाइफ पे फोकस करता है सिंबल्स, मीनिंग एंड एवरीडे इंटरैक्शन की बेसिस पे। Then it is concluded that symbolic interactionism focuses on symbols, meanings, and interactions that shape individual behavior and social reality. Supporters of the symbolic interactionist perspective different sociologists हैं जिन्होंने इस perspective को support किया है। नंबर 1 पे हैं जॉर्ज अल्बर्ट मेड। इन्हें कंसिडर किया जाता है कि ये फाउंडर हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। नंबर 2 पर हमारे पास हैं अल्बर्ट ब्लूमर, जिन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की जो टर्म है वो कॉइन की थी एंड सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया था अल्बर्ट मेड के कॉन्सेप्ट्स को। नंबर 3 पर है चार्ल्स ऑर्टन कूली, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। ये इनकी एक पूरा कॉन्सेप्ट है, एक डिटेल्ड थ्योरी है। आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल सी देमसेल्व्स थ्रू अदर्स आइज। आगे चलकर हम इन डिफरेंट सोशोलॉजिस्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, तब उनमें इनकी तमाम की तमाम थ्योरीज को हम एक साथ कवर करेंगे। आज का टॉपिक सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म। अगर हम इसको आसानी के लिए उर्दू में समझें तो मैंने उर्दू में भी आपके लिए यहाँ पे कोट कर दिया है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म समाजियात का एक अहम नजरियाती जाविया है जो इस बात पर जोर देता है कि लोग समाजी जिंदगी में अलामात यानी सिंबल्स और मानी, मीनिंग्स के जरिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक मुआशरा अफराद के बाहिमी इंटरैक्ट से बनता है, ना कि सिर्फ बड़े समाजी ढांचों से। यानी कि जो सोशोलॉजिस्ट इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करते हैं उनका ये मानना है कि सोसाइटी जो है वो इस इंटरैक्शन के ज़रिए, सिंबल्स और मीनिंग्स के ज़रिए जब ह्यूमन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक सोसाइटी जो है वो सोसाइटी बनती है।